ई लर्निंग पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जी हाँ दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 से 12 तक हिंदी व्याकरण आरबीएससी के द्वारा। जो कि आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रत्यय किसे कहते हैं इसके बारे में विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। जो शब्दांश किसी मूल धातु के बाद लगकर शब्द का निर्माण करते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। भाषा में प्रत्यय का महत्व इसलिए भी है क्योंकि उसके प्रयोग से मूल शब्द के अनेक अर्थों को प्राप्त किया जा सकता है। यौगिक शब्द बनाने में प्रत्यय का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे खेल और आड़े में प्रत्यय लगा हुआ, खिलाड़ी, मेल प्लस आवट मिलावट, पड प्लस आकू पडाकू, झूल प्लस आ झूला। हिंदी में प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं: संस्कृत प्रत्यय, हिंदी प्रत्यय, विदेशी प्रत्यय। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संस्कृत प्रत्यय के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो पहला संस्कृत प्रत्यय के बारे में, पहला इत प्रत्यय। इत प्रत्यय में कौन कौन सा रहेगा कि हर्षित, गर्वित, लज्जित, पल्लवित। इक प्रत्यय में मानसिक, धार्मिक, मार्मिक, पारिश्रमिक। ये प्रत्यय में भारतीय, मानवीय, राष्ट्रीय, स्थानीय। जैसे स्थानीय में मूल शब्दों का स्थान में मूल शब्दों का यही प्रत्यय आग्नेय, पाथे, राघव, कौनते। तम में अधिकतम, महानतम, वरिष्ठतम, श्रेष्ठतम। वान पढ़ेंगे धनवान, बलवान, गुणवान, दयावान। नेक्स्ट प्रत्यय पढ़ रहे हैं कि मान, श्रीमान, शोभायमान, शक्तिमान, बुद्धिमान। त्व प्रत्यय गुरुत्व, लघुत्व, बंधुत्व, नेतृत्व। शाली, वैभवशाली, गौरवशाली, प्रभावशाली, शक्तिशाली। अब हमने संस्कृत के प्रत्यय पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे हिंदी के प्रत्यय। हिंदी में 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय पढ़ेंगे वह प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय के स्थान पर विशेषण का प्रयोग किया जाता है। जैसे कृत प्रत्यय होता, पहला होता है न प्रत्यय लगता है, जैसे बेलन, बंधन, चंदन और नंदन। ये प्रत्यय में बोली, सोचे, सुनने और हंसे। आ प्रत्यय झूला, फुल्ला, खेला, मेला। अन प्रत्यय में मोहन, रटन, पठन, आहट, बड़बड़ाहट, घबराहट, चिल्लाहट। विशेषण की रचना करने वाले प्रत्यय। अब आता आड़ी प्रत्यय। आड़ी में खिलाड़ी, कबाड़ी, अन्नाड़ी। एरा प्रत्यय में लुटेरा, बसेरा, टिकाऊ, बिकाऊ। आऊ प्रत्यय में टिकाऊ, दिखाऊ। ऊ प्रत्यय झाड़ू, बाजारू, चालू, खाऊ। अब कृत प्रत्यय के भेद, जैसे कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक, क्रियावाचक प्रत्यय के भेद है। पहला कृतवाचक प्रत्यय, तो कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कृतवाचक प्रत्यय कहते हैं। जैसे हार, पालनहार, चखनहार, राखनहार। वाला, रखवाला, लिखने वाला, पढ़ने वाला, सुनने वाला, खाने वाला। का प्रत्यय रक्षक, भक्षक, पोषक और शोषक। अक प्रत्यय लेखक, गायक, पाठक, नायक। ता प्रत्यय दाता, सुंदरता। अब प्रत्यय नंबर 2 कृतवाचक प्रत्यय, जिसमें कर्म का बोध कराने वाले कृत कर्मवाचक कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ओना, खिलौना, बिछोना। नी प्रत्यय ओढ़ने, मतने, छलने। ना प्रत्यय पढ़ना, लिखना, खाना, गाना, खाना। कर्णवाचक कृत्य प्रत्यय साधन का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय कर्णवाचक कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। जिसमें पहला है अन्न, पालन, शोवन, जाड़न। ने चटने, कतरने, सूंघने। ऊ प्रत्यय झाड़ू, चालू। ई प्रत्यय काशी, घासी, पासी। भाववाचक प्रत्यय पढ़ेंगे। क्रिया के भाव का बोध कराने वाला प्रत्यय भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते। आप, आपका मिलाप, विलाप। आहवट, सजावट, मिलावट, लिखावट, घबराहट। आओ, बनाव, खिंचाव, तनाव। आई प्रत्यय लिखाई, खिंचाई, चढ़ाई और पढ़ाई। अब आता कृत क्रियावाचक प्रत्यय। क्रिया शब्दों का
बोध कराने वाले कृत्य प्रत्यय क्रियावाचक कृत्य प्रत्यय कहलाते। या प्रत्यय आया, बोया, खाया, कर, गाकर, देखकर, सुनकर, आ, शुका, भूला, ता प्रत्यय गाता, पीता, लिखता। अब आता तद्धित प्रत्यय, क्रिया को संज्ञा या छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेष आदि में जोड़कर नए शब्द बनाने वाले कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मानव, मानवता, जादू प्लस घर, जादूगर, बाल प्लस पन, बालपन, लिख प्लस आई, लिखाई। अब तद्धित प्रत्यय के भेद, कर्तृत प्रत्यय, भाववाचक प्रत्यय, संबंधवाचक प्रत्यय, गुणवाचक प्रत्यय, स्थानवाचक प्रत्यय, ऊर्णतावाचक प्रत्यय, स्त्रीवाचक प्रत्यय। जिसमें पहला पढ़ेंगे कृत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। बोध का, कर्ता का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय कृत्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आर का सुनार, लुआर, कुंभार, ये माली और तेली। वाला प्रत्यय गाड़ी वाला, टोपी वाला, इमली वाला। भाववाचक तद्धित प्रत्यय कि भाव का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय भाववाचक प्रत्यय कहलाता है। जैसे आहट का होता है कड़वाहट, ता का होता है सुंदरता, सुंदरता में सुंदर मूल शब्द होता है। दुर्बलता, मानवता। ई प्रत्यय गर्मी, सर्दी, गरीबी। संबंध वाचक तद्धित प्रत्यय संबंध का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय संबंध वाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। एक प्रत्यय शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, आलू, कृपालु, श्रद्धालु, ईर्ष्यालु। इल्ला प्रत्यय रंगीला, चमकीला, भड़कीला। तर प्रत्यय कठिन तर, समानतर और उच्चतर। अब आता गुणवाचक तद्धित प्रत्यय गुण का बोध कराने तद्धित प्रत्यय गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। वान गुणवान, धनवान, बलवान। ये का भारतीय, राष्ट्रीय, नाटकीय। आ सूखा, रुका, भूखा। ई क्रोधी, रोग, भोगी। अब आता स्थानवाचक प्रत्यय स्थान का बोध कराने तद्धित प्रत्यय को स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे वाला शहर वाला, गांव वाला, कस्बे वाला। या उदयपुरिया, जयपुरिया, बम्बईया। ई प्रत्यय रूसी, चीनी, राजस्थानी। ऊर्णतावाचक तद्धित प्रत्यय लघुता का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय को ऊर्णतावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। या लुटिया, घटिया। या प्याली, नाली, बाली। डी प्रत्यय पंकुड़ी, आंतड़ी। ओली प्रत्यय होगा खटोला, संबोला और मंजोला। अब आता स्त्रीवाचक प्रत्यय स्त्रीवाचक प्रत्यय का होता है स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय यानी स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आइन होगा पंडिताइन, ठकुराइन। इन प्रत्यय मालिन, कुंभारिन, जोगिन। नि प्रत्यय मोरनी, शेरनी। आनी प्रत्यय शेटानी, देवरानी, जेठानी। इन्नी प्रत्यय कमलिनी और नंदनिनी। अब आता उर्दू के प्रत्यय। तो उर्दू का हिंदी के साथ साथ लंबे समय तक प्रचलन में रहा रहने के कारण हिंदी भाषा में उर्दू भाषा के प्रत्यय का भी प्रयोग है। जैसे गे, ताजगी, बानगी और सादगी। घर का प्रत्यय कारीगर, बाजीगर, सौदागर। ची प्रत्यय का नकलची, तोपची, अफीमची। दार का हवलदार, जमींदार, किराएदार। खोर का प्रत्यय आदमखोर, चुगलखोर, रिश्वतखोर। गार का हिदमतगार, मददगार, गुनहगार। नामा बाबरनामा, जहांगीरनामा, सुलहनामा। बाज धोखेबाज, नशेबाज, चालबाज। मंद जरूरतमंद, एहसानमंद, अक्लमंद। आबाद सिकंदराबाद, औरंगाबाद, मोजमाबाद, अहमदाबाद। इंदा प्रत्यय वासिंदा, शर्मिंदा, परिंदा। इस प्रत्यय साजिश, ख्वाहिश, फरमाइश। गाह ख्वाबगाह, ईदगाह, दरगाह। गिर आलमगीर, जहांगीर, राहगीर। आना नजराना, दोस्ताना और सालाना। ईयत इंसानियत, खैरियत, आदमियत। इन्हीं पर शौकीन, रंगीन और नमकीन। कार प्रत्यय सलाहकार, लिखकार, जानकार। दान खानदान, पीकदान, कूड़ादान। बंद कमरबंद, नज़रबंद, बस्तरबंद। अब हमने इस प्रत्यय के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है तो आपका टेस्ट होगा। टेस्ट में आपने कितना नंबर प्राप्त किया वो अपने अपने हिसाब से लगाना।
जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अ उपसर्ग का प्रयोग कहाँ हो? अ उपसर्ग का प्रयोग आपको देखना है। तो ये प्रश्न उत्तर आपको ही करना है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ आपको देखना है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 है, शेरनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, वैसे तो शेर होता है, नी इसमें उपसर्ग प्रत्यय लगा हुआ। चचेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय एरा प्रत्यय है? देवरानी का मूल शब्द होगा देवर। खैर राइट है। हिंदी प्रत्यय के भेद 3 होते हैं, हिंदी प्रत्यय के भेद 8 होते हैं। निम्नलिखित उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द बनाना है, तो आपको उपसर्ग लगाना है, दो दो शब्द बनाना है। और ये आपका यहाँ पर आपका हो गया है। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। इस यूट्यूब पर आपको फ्री ऑफ क्लासेस अवेलेबल रहेगी। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि नोटिफिकेशन आती रहे और आपको मिलती रहे टाइम पर। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें